हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, क्लासें चल नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस प्रयास हो रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा अपना। ट्रांसलेशन क्रम में आज हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण कर्म, जिसमें कार्य समाप्त न हुआ, अर्थात वाक्य की पहचान क्या होगी? पहचान क्या हुई? हमने बताया इम्परफेक्ट, अपूर्ण, कार्य जारी हो, तो जारी का मतलब रहा रही, जारी का मतलब रहा रही। और हमने पहले ही बताया कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही है गागी की, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा रही। अब रहा रही और गागी के लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, और अगर रहा है लग जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, रहा था हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस की पहचान हुई रहा, रही, रहे। अब इसमें क्या लग रहा लास्ट में, तो हम ये देख लेते हैं। जैसे हमने कहा मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उसमें पढ़ रहा हूँगा, है ना बच्चों? जब कोई भी टेंस पूछे तो सबसे पहले टेंस में पीछे देखो है किस टेंस में, किस टेंस में कार्य हो रहा। और हमने देखा रहा रही लगा हुआ, ठीक, कंटिन्यूअस तो हो गया। अब आगे और देख लेते हैं जरा सा कि कौन सा कंटिन्यूअस है, तो गागी के लग गया। और उधर हमने पहचान बताई गागी के फ्यूचर, गागी की पहचान किसकी? फ्यूचर की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। कोई भी टेंस पूछता है तो सबसे पहले टेंस में पीछे देखो कि है किस टेंस में, है ना? तो मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग at that time। बन गई कंटिन्यूअस में यम्मी फोर्थ लगना ही लगना। सहायक क्रिया देख लेते क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विल बी या शैल बी। तो इसका रूल क्या हुआ बच्चों? रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस एच बी विल बी या शैल बी प्लस यम्मी फोर्थ यानी आईएनजी। यम्मी फोर्थ मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई बच्चों? हम दो वर्ब लिख रहे हैं, एच बी दो लिख रहे हैं, यानी विल बी या शैल बी। तो विल बी हमने बताया था ही शी दिस दैट इत्यादि, और शैल आई बी, शैल कहाँ लगना? आई बी के साथ में। लेकिन एक अपवाद भी बताया था, अगर अवश्य आ जाए तो जहाँ पे विल बी लगता है वहाँ पे शैल भी लग जाएगा, यानी ही शी दिस दैट के साथ में शैल भी लग जाएगा, और आई और वी के साथ में विल भी लग जाएगा। जैसे मैं कल इस समय अवश्य स्कूल जा रहा हूँ, मैं कल इस समय मैं कल इस समय अवश्य स्कूल जा रहा हूँ, मैं कल इस समय अवश्य स्कूल जा रहा हूँ। आई शैल बी, अब अवश्य लगा दिया तो आई के साथ में विल लगे, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम। बच्चों ये बात समझ में आ गई? अगर हमें अवश्य लग जाए
निगेटिव, है ना। हमने तुम्हें बताया था यदि नॉट में उत्तर है तो निगेटिव। सचिन कल फुटबॉल नहीं खेल रहा है तो सचिन विल नॉट, सचिन विल not be playing फुटबॉल। tomorrow सचिन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। तो इसका मतलब ये बी से पहले नॉट आ गया, है ना। तो इसका रोल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस एच बी विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस एम बी फोर्थ यानी आएंगे प्लस और बच्चों एम वी, एम माने मेन और वी मतलब वर्ब यानी मेन वर्ब, क्रिया, मुख्य क्रिया दिखाया है, हमेशा लिखाते हैं मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया में आएंगे अर्थात एम बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। आज समझ में आ गई। जैसे चपरासी स्कूल समाप्त होने से पहले स्टेशन नहीं जा रहा होगा। चपरासी स्कूल समाप्त होने से पहले स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो द प्यून विल नॉट बी गोइंग, द प्यून सॉरी बच्चों यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्टेशन होगा। स्टेशन पहले स्टेशन नहीं जा रहा होगा, नहीं तो स्कूल तो दोनों जगह स्कूल कैसे हो सकता है बच्चों। यहाँ पे स्टेशन है, सॉरी इसके लिए, है ना। द प्यून विल नॉट बी गोइंग टू स्टेशन before the school ends, ends माने तो समाप्त होने से पहले। ओके, बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई? फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी रहा होगा, रही होगी, पहचान होगी, ठीक। इसके बाद में अफर्मेटिव में नॉट नहीं होगा, यानी तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एच बी विलियसन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस एम बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव तुरंत नॉट लगा देते। और बच्चों कहीं भी अगर विल बी या शैल बी, विल है बीन, शैल है बीन, कोई भी वर्ब आती है तो विल के बाद तुरंत नॉट लगा दो, बाकी सब पीछे पहुंचा दो। ओके, निगेटिव की बात समझ में आई? रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस एच बी विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस एम बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी इतनी बात निगेटिव तक समझ में आ गई। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछा जाए, क्या वह आज बाजार जा रहा होगा? क्या वह आज बाजार जा रहा होगा, है ना। जब हमसे प्रश्न पूछा जाए तो बाकी इंट्रोगेटिव। क्या वह बाजार जा रहा होगा? क्या वह किताब पढ़ रहा होगा?
क्या वह खेल रहा होगा, है ना। क्या शब्द लग गया बच्चों, हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, 2 टाइप बताए हुए, तो ये किस टाइप का हुआ, इसमें बीच में तो प्रश्न कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप हुआ। किस टाइप का हुआ, फर्स्ट टाइप का, अर्थात ये फर्स्ट टाइप है। कैसा है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। क्या है, बाजार जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट टुडे। बच्चों टुडे आ गया, हाँ मैंने बताया था कि टुडे तीनों टेंस में चलता है, तो इसका रूल क्या हुआ, एचवी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तब एमबी फोर प्लस एमबी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, यानी आप सबसे पहले वर्ब एचवी हेल्पिंग वर्ब, एचवी मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या साइक्री है ना, तो एचवी विन्यासन, बस विन्यासन लगा दिया, उसके बाद में जो बी है वो बीच में हो जाए, उसके पहले यानी बी से पहले करता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आया, फिर एमबी फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आ रही है ये। क्या तुम हरि की सहायता करते रहोगे, क्या तुम हरि की सहायता करते रहोगे, तो विल यू बी हेल्पिंग हरि, will you be helping Hari? Okay, अब जो आया सेकंड है ना, जैसे हमने वाक्य बोला, राम का भाई किसे पढ़ाता रहेगा, राम का भाई किसे पढ़ाता रहेगा, अब बच्चों सबसे पहले आया हु, यानी किसे, है ना, किसे की अंग्रेजी हु, whom will be teaching, Ram's brother, बच्चों ये यहाँ से मिस्टेक हो गया, सॉरी, whom will Ram's brother be, whom will Ram's brother be, राम के भाई है ना, राम का भाई राम्स, एस लगा दो ताकि क्या हो जाए, whom will Ram's brother be teaching, whom will Ram's brother be teaching, किसे पढ़ाता रहेगा, whom किसे। ओके, अब जैसे दूसरा सेंटेंस आ गया, अर्थात इसका रूल क्या बना बच्चों, WH प्लस विल या शैल, WH प्लस विल या शैल
प्लस बी प्लस सब्जेक्ट तब भी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे दूसरा वाक्य हमने बोला, कल कौन तुम्हारी सहायता करता रहेगा। कल कौन तुम्हारी सहायता करता रहे तो who will be helping you tomorrow। बच्चों यहाँ पे हु स्वयं प्रश्नसूचक शब्द भी है और ये सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के रूप में भी पूछ रहा। कल तुम्हारी सहायता कौन करता रहेगा, तो हु विल बी हेल्पिंग। इसमें सब्जेक्ट बीच में नहीं लिखा गया, हेल्पिंग यू। और जो तुम्हारी के लिए यहाँ पे योर नहीं लगता है। क्यों योर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पे योर पोजेशन में नहीं है, समझे। और जब पोजेशन में होता है तुम्हारी, हमारी, अपनी, तब हम योर, हिज, माई का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे यू तुम्हारा, यू माने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे यू लिखा जाएगा। तुम्हारी के लिए योर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ये आए समझ में? हमें उम्मीद है कि तुम्हें ये टेंस पूरे समझ में आ गए। ओके, आज की क्लास यहीं तक।